नमस्कार। मैं अवनीश आप सभी का एक एजुकेशन के इस लाइव ऐप में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फटाफट एक बार यदि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो रहा है तो आप जुड़ जाइए और आप लाइव पढ़ सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो आप जो है एक बार सभी लोग अपने नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, तो आ जाइएगा। चले, हम लोग जो है कारक पढ़ रहे थे ना, और कारक की शुरुआत करी थी। कल आपने एक वीडियो पढ़ी थी इसके पहले की, और उस वीडियो में आपने कुछ देर तक पढ़ी, इसके बाद साइलेंट हो गई, आवाज़ नहीं आ रही थी उसमें। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, इस वजह से बाद में पता चला कि इसमें आवाज़ ही नहीं है। काफ़ी देर तक थी, तो कोई बात नहीं है, एक बार फिर से हम रिवीजन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें भी एक बार रिवीजन कर लीजिए, शुरू कर लीजिए, ताकि कल भी शुरू किया था बढ़िया से, तो एक बार आप लोग इसको ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए, हम लोग कारक पढ़ेंगे, मतलब कारक सोपान है ना। तो एक बात और देख लेते हैं, आपको कल बताया था, फिर से एक बार बता दें। आपने कारक है ना, पहले तो बात ये छठवां सोपान है बाबूराम सक्सेना में। छठवें सोपान में आपको ये कारक विचार पढ़ना है। जैसे मान लीजिए आपको कारक, कारक का अर्थ क्या होगा, कह सकते हैं कि करने वाला। बहुत सिंपल शब्द है, करने वाला। कारक का अर्थ होगा करने वाला। अब करने वाला, अब कारक शब्द बना कैसे, तो इसमें क्री धातु है और ये इसमें ड़उल प्रत्यय लगा हुआ है। तो ड़उल प्रत्यय का ये ल की संज्ञा हो जाती है, अ की उ बचता है। उ को जो है अक आदेश, अक और अन आदेश दोनों होता है। तो क्री में री है, री को आर वृद्धि जब हो जाएगी तो बन जाएगा कार। कार बनेगा और ये अ जा करके इसमें मिल जाएगा, तो आपका कारक शब्द बन जाएगा। कारक शब्द में आपसे पूछे कारक शब्द का क्या अर्थ होता है, तो आप कहोगे करने वाला। कारक शब्द में कौन सी धातु है, तो आप कहोगे क्री धातु। कारक में आपसे पूछेगा कौन सा प्रत्यय है, तो आप कहोगे ड़उल प्रत्यय। ड़उल प्रत्यय, यहाँ पर आपसे कभी कभी सवाल ये पूछेगा कि ड़उल प्रत्यय किस अर्थ में आया है। उल प्रत्यय, प्रत्यय आपका यहाँ पे कर्ता अर्थ में आया है। किस अर्थ में आया है दोस्त, कर्ता अर्थ में आया है। ये सब बातें नोट कर ना। ड़उल प्रत्यय किस अर्थ में है, कर्ता अर्थ में प्रत्यय है। इतनी बातें महत्वपूर्ण थी इससे संबंधित। अब एक बात और आप जान लीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर लीजिएगा। अब आपको कारक के बारे में थोड़ा जानना चाहिए कि कारक किसे कहते हैं। तो संस्कृत की कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे आप देख लीजिए। एक परिभाषा तो आपकी संस्कृत में ऐसे है, क्रियाम करोति इति कारकम। क्रियाम करोति इति कारकम। क्रियाम करोति इति कारकम, जो कार्य को करे, जो क्या या कार्य को करे, वह कारक कहलाता है। जो क्रिया या कार्य को करे वह कारक कहलाता है। और देखें तो परिभाषाएं और हैं, कहते हैं क्या क्रियाम जनकत्वम कारकत्वम।
श्याम जनकत्वम कारकत्वम, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होगा, जो क्रिया का जनक होता है, जनक या स्वामी होता है, वह कारक होता है, कहलाता है। जो क्रिया का स्वामी होता है या कारक कहलाता है। एक और परिभाषा है, इसको देख ले जरा। क्रियान्वयित्वम कारकत्वम। क्रिया से जिसका साक्षात संबंध होता है, क्रिया से जिसका साक्षात संबंध होता है, वह कारक होता है। इतनी बातें आप नोट कर लीजिए। एक तो आपसे पूछेगा मतलब कारक किसे कहते हैं, तो आप जान ले, क्रियाम करोति इति कारकम, क्रियाम करोति इति कारकम। जो क्रिया करने वही कारक है। लिखना, पढ़ना, बोलना, हंसना, चलना, जो भी कुछ भी सारी क्रियाएं हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ मैं कारक हूँ, आप पढ़ रहे हैं आप कारक हैं, आप जा रहे हैं आप खा रहे हैं आप कारक हैं। तो मतलब कोई भी क्रिया जो करेगा वही कारक कहलाता है। फिर है क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, मतलब यही परिभाषा सेम है। जो क्रिया का जनक या स्वामी होता है वह कारक। कोई क्रिया जनक स्वामी माने जिसके द्वारा क्रिया संपादित होती है, जिसके द्वारा क्रिया हो रही है, वही उसका जनक कहलाएगा। और जब जनक कहलाएगा तो वही उसका क्या होगा, वो कारक हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब बात यहाँ क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए कहते हैं कि क्रिया से जिसका साक्षात संबंध होता है वह कारक होता है। बिल्कुल सही है। अब साक्षात संबंध का मतलब क्या होता है? संबंध दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो आपको बताया भी गया था, एक जैसे साक्षात संबंध होगा, एक साक्षात संबंध है, दूसरा परंपरा संबंध भी होते हैं। तो ये साक्षात संबंध और परंपरा संबंध मतलब आप समझ लीजिए, मतलब जैसे हम कहें कि श्याम फल खा रहा है, जैसे हम कह दें कि श्याम फल खा रहा है, यही लिख देते हैं, लिखते हैं श्याम फल खा रहा है। अब बताइए, ये ठीक है, खाने वाली जो क्रिया हो रही है कौन कर रहा है? श्याम कर रहा है। तो श्याम फल खा रहा है मतलब फल खाने से साक्षात संबंध श्याम का। श्याम पढ़ रहा है, श्याम रामायण पढ़ रहा है, तो रामायण पढ़ने से श्याम का साक्षात संबंध है ना। जैसे कहते हैं कि मोहन जा रहा है, मोहन अपने घर जा रहा है, मोहन वाराणसी जा रहा है, तो जाने रूपी जो क्रिया है वह मोहन का डायरेक्ट कर रहा है। अगर हम यही लिख दें कि कृष्ण का भाई मोहन का सोहन का भाई, सोहन का भाई, सोहन का भाई फल खा रहा है। अब ये सोहन का भाई तो फल खा नहीं रहा है, खा तो रहा है श्याम। सोहन से क्या मतलब है? सोहन से मतलब है ये परंपरा संबंध हो, मतलब रिश्ते नाते जोड़। जैसे आप कहते हो ना राजा का नौकर जा रहा है, तो राजा का नौकर राजा थोड़ी जा रहा है, जा रहा है नौकर।
जाने जो क्रिया साक्षात संबंध जिससे संपादित हो रही है वह है राजा का नौकर। तो बस केवल राजा से संबंध है कि उसका स्वस्वामी भाव संबंध है राजा और नौकर का। उसी तरह से यहाँ भ्रातृत्व का संबंध है। तो संबंध कारक नहीं होता है, आप यहीं पहले जान लीजिए। संबंध जो है हम कारक नहीं कहलाते। संबंध में षष्ठी का प्रयोग विभक्ति जरूर करते हैं परंतु हम कारक नहीं कहलाता बस। और एक संबोधन की भी कारक नहीं कहलाता, है ना। जैसे हम कह दें ये बात सोहन का भाई श्याम फल खा रहा है, ठीक है। अब यही हम कहें कि हे सुरेश, सोहन का भाई श्याम फल खाता है। हे सुरेश, सोहन का भाई श्याम फल खा रहा है। हे सुरेश हमने कहा सुरेश से, सुरेश भी फल नहीं खा रहा है। और सोहन का भाई सोहन भी फल नहीं खा रहा है। खा कौन रहा? श्याम। तो श्याम है ये जो क्रिया संपादित करे, जो क्रिया का जनक कौन है? ये श्याम है, इसलिए आपका ये कारक हो जाएगा। बाकी न तो हे सुरेश होगा, ये तो सुरेश से हम संबोधन कह रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि न तो संबोधन कारक में आता न तो संबंध में कारक में आता। कारक में वही चीजें आती हैं जो क्रिया से साक्षात जिसका संबंध होता है। इतनी बातें आपको जानना है। बाकी बातें और ये सब चीजें हम कल आपको पढ़ाए थे लेकिन उसमें आवाज़ फॉल्ट कर गई थी कहीं पर, तो जिस वजह से दिक्कतें हो गई थी। मुझे पुनः फिर से आपके लिए ये वीडियो बनाना पड़ा और आपसे को फिर से बताना पड़ा। चलें आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब इसके बाद लोग आगे बढ़ेंगे। देखा जाए, अभी नोट कर ले। बाबूराम सक्सेना क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि पहले कह चुके हैं कि संस्कृत में प्रातिपदिकों मतलब क्रिया से इतर की 7 विभक्तियां होती हैं। विभक्तियां कितनी होती हैं? 7 विभक्तियां होती हैं। इन विभक्तियों का किन अर्थों में प्रयोग होता है यह इस परिच्छेद में दिखाया गया। मतलब विभक्तियां 7 होती हैं और विभक्तियों का किन अर्थों में प्रयोग होगा, किन अर्थों में प्रयोग होगा यह भी आपको दिखाया जाएगा। जैसे कहा अब किन अर्थों में प्रयोग होता है, जैसे कभी कोई विभक्ति कर्म कही जाएगी, कोई विभक्ति करण कही जाएगी, कोई विभक्ति संप्रदान कही जाएगी, कोई विभक्ति अपादान कही जाएगी, कोई विभक्ति आपकी अधिकरण कही जाएगी। मतलब ये विभक्तियां और कोई विभक्ति आपकी संबंध कही जाएगी। भले कारक नहीं होता लेकिन विभक्ति तो होगी, विभक्ति इसमें संबंध में षष्ठी जरूर लगेगी। यही बात इन्होंने कहा। यहाँ लिखा कि कारक का अर्थ है ऐसी वस्तु जिसका क्रिया के संपादन में उपयोग हो। जैसे उदाहरण के लिए अयोध्या में रघु ने अपने हाथ से लाखों रुपए ब्राह्मणों को दान दिए। अयोध्या में रघु ने अपने हाथ से लाखों रुपए को दान दिए। अब इस वाक्य में दान क्रिया के संपादन के लिए जिन वस्तुओं का उपयोग होगा वे कारक कहलाएंगे। मतलब इसमें जितना, इसमें अयोध्या भी, इसमें रघु भी, इसमें हाथ भी, इसमें लाखों रुपए भी, इसमें ब्राह्मण भी, ये सब जितने हैं सब कारक हैं। इसीलिए कहा गया कि कारक का अर्थ है ऐसी वस्तु जिसका क्रिया के संपादन में उपयोग हो। ये सब क्रिया के संपादन में अपनी सहभागिता दिखा रहे हैं, अपनी सहभागिता उसमें है उनकी, इस वजह से सब कारक बनेंगे। जैसे लिखा कि इस वाक्य में दान क्रिया के संपादन के लिए हो गया। जैसे कहा कि दान की क्रिया किसी स्थान पर हो सकती है, तो स्थान पर हो सकती, कहाँ दान दिया जा रहा? अयोध्या में, तो अयोध्या में हुई तो इसलिए अयोध्या कारक हो गया। इस क्रिया को करने वाले रघु थे, मतलब ये करता थे तो यह भी कारक हो गए, इसलिए रघु कारक हो गए। यह क्रिया हाथ से संपादित हुई इसलिए हाथ भी कारक हो गया। अब रुपए दिए गए इसलिए रुपए कारक हुए और ब्राह्मणों को दिए गए इसलिए ब्राह्मण भी कारक हुआ। तो मतलब क्रिया के संपादन के लिए इस प्रकार 6 संबंध स्थापित होते हैं। कितने संबंध स्थापित होते हैं? 6 संबंध स्थापित हो जाते हैं। इतनी बात समझ में आई? तो आप आगे देखेंगे, मतलब यदि आप 0 से कारक पढ़ना शुरू कर रहे हैं तब भी आप कारक को अच्छे से समझ जाओगे। चलिए अब यहाँ देखिए लिखा है क्रिया का संपादन। जो क्रिया का संपादन है वो करता है, मतलब क्रिया को करने वाला। क्रिया का संपादन का मतलब क्रिया को करने वाला।
क्रिया को करने वाला ये आपका कर्ता हो गया। क्रिया का कर्म, जैसे कोई कार्य करता है तो वह जैसे मान लीजिए वह रामायण पढ़ता है तो वह कर्ता हुआ, कोई वह है, और रामायण क्या पढ़ता है, रामायण पढ़ता है या महाभारत पढ़ता है, कुछ भी पढ़ता है ना, अब जो पढ़ेगा वही आपका कर्म होगा। तो क्रिया का जो कर्म है, कर्म कहते हैं मतलब जो कर्ता को सबसे ज्यादा पसंद है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, हम कारक पढ़ा रहे हैं, तो हम क्या पढ़ा रहे हैं, कारक पढ़ा रहे हैं ना, तो कारक क्या हो गया, कर्म हो गया। उसी तरह से कुछ भी कोई भी क्रिया होगी उसमें कर्म, कभी कभी क्रियाओं में कर्म नहीं रहता। जब कर्म नहीं रहता तो वह सीधे सीधे एक भाव, मतलब भाव हो जाता है, मतलब सीधे सीधे वह वाक्य ही क्रिया हो जाती है, उसमें कर्म नहीं समाहित होता है। जैसे वह जाता है, क्या जाता है नहीं पता, अगर कह दिया जाए कि वह बाजार जा रहा है तो कर्म, बाजार क्या हो गया, कर्म हो गया। वह पढ़ रहा है, पता नहीं क्या पढ़ रहा है, अगर कह दिया जाए वह संस्कृत पढ़ रहा है तो संस्कृत उसका कर्म हो गया। ठीक है, मतलब क्रिया का कर्म जो होगा वो कर्म कहलाएगा। आगे देखें, क्रिया का संपादन जिसकी सहायता से हो वह कर्ण कहलाता है। जैसे मान लीजिए हम ये लिखने रूपी क्रिया का काम कर रहे हैं, पढ़ाने रूपी क्रिया का कार्य कर रहे हैं, तो लिख किससे रहे हैं, लिख किससे रहे हैं, लिख इस पेन से है ना, ये मार्कर लिखने में हमारी सहायता कर रहा है, इसलिए यह हमारा कर्ण हो गया। हम हाथ से लिख सकते हैं तो हाथ हमारा कर्ण हो गया। मतलब क्रिया का संपादन जिससे होगा, अगर आप मोटरसाइकिल से या बाइक से बाजार जा रहे हो तो आपको बाजार जाने का जो साधन है वो आपका बाइक है। आप पाँव से चल के पैदल जा रहे हो तो आपके जाने का जो क्रिया है, जाने वाली, उसका जो साधन है वो आपका पैर, कर्ण हो जाएगा। तो मतलब कर्ण हो जाएगा आपका इस तरह से, मतलब क्रिया जिसमें संपादित जिसकी सहायता से होगी, है ना। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा तो बाण क्या हो गया, कर्ण हो गया, आप जानते हैं। क्रिया जिसके लिए हो संप्रदान है, जिसके लिए क्रिया हो। अगर राम ने रावण को मारा बाणों से तो क्यों मारा होगा, क्योंकि सीता को अयोध्या वापस लाना था, सीता को वहां से मुक्त कराना था, इसलिए सीता क्या हो गई, संप्रदान हो गई। सारा कार्य क्यों हुआ, क्योंकि सीता के लिए ही हुआ। सीता वहां न गई होती तो फिर वध क्यों होता, लेकिन इसीलिए जिसके लिए क्रिया होगी वह संप्रदान कहलाएगा। अब क्रिया जिससे निकले या जिससे दूर हो वह अपादान कहलाता है। जैसे मान लीजिए क्रिया जिससे निकले, अब कोई क्रिया जैसे मान लीजिए गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा आप कह लीजिए गंगा हिमालय से निकलती है, हिमालय से निकलती है ना, गंगा हिमालय से निकलती है, तो हिमालय से निकलती है ना। क्रिया जिससे निकले, गंगा का निकलना हिमालय से हो रहा है तो हिमालय क्या हो गया, यह अपादान हो गया। क्या हो गया, यह अपादान हो गया। जैसे हम बोल रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, तो हमारे मुख के द्वारा जो शब्द निकल रहे हैं वो क्या है, हम अपादान हो गए। क्योंकि कोई शब्द हम जैसे बोलें तो उस शब्द का प्रादुर्भाव, उस शब्द की उत्पत्ति मेरे द्वारा हो रही है, इसलिए वह हम भी क्या हो जाएंगे। जैसे आप कहते नहीं उपाध्यायात अधीते, उपाध्याय से पढ़ता, उपाध्याय का अर्थ शिक्षक होता है। आजकल उपाध्याय का मतलब एक ब्राह्मण में जाति होती है जिसको उपाध्याय कहते हैं ना, तो उपाध्याय से पढ़ता है। अब उपाध्याय क्या हो गया, वो अपादान हो गया, क्योंकि वह आप उसके द्वारा पढ़ रहे हो। और एक बात कहा कि जिससे दूर हो, कोई क्रिया जब जिससे दूर होती है, मान लीजिए ये जैसे कहते हैं, नॉर्मल उदाहरण कहते हैं ना कि वह घोड़े से गिर गया, वह दूर किससे हो रहा है, घोड़े से दूर हो रहा है। मतलब बैठा घोड़े पे है, जा रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़े से क्या हो गया, गिर गया। तो मान लीजिए वो अलगाव कहाँ से हुआ, उस घोड़े से हुआ। तो जिससे दूर हो, जैसे आप अपने गांव से प्रयाग आते हो पढ़ने, या कहीं विदेश या प्रदेश कहीं जाते हो, तो जो आप जहाँ से जाए गए वह चीज़ आपका अपादान होगा। आप अपना गांव छोड़े हो तो गांव आपका क्या होगा, आपका अपादान हो जाएगा, तो जहाँ से होगा। और क्रिया जिस स्थान पर हो वह अधिकरण कहलाता है। क्रिया जिस स्थान पर होगी वह अधिकरण कहलाया। चिड़िया आकाश में उड़ती है तो चिड़िया के उड़ने का स्थान कहाँ है, वो आकाश है, वह आकाश स्थान में उड़ रही है। हम चारपाई पर लेटे हैं तो हमारे लेटने का स्थान क्या है, चारपाई।
हम खड़े हैं तो हम कहाँ खड़े हैं? हम धरातल पर खड़े हैं, हम धरती पर खड़े हैं, धरती हमारा आधार होगा। जैसे रघु ने अयोध्या में लाखों रुपए दान दिए, तो लाखों रुपए जो दिए गए वह कोई स्थान रहा होगा, वह अयोध्या रहा होगा, तो क्रिया जिस स्थान पर होगी अधिकरण कहलाएगा। ठीक है, इस प्रकार कर्ता और इस प्रकार कर्म, इस प्रकार करण और इस प्रकार संप्रदान, इस प्रकार अपादान और अधिकरण, ये 6 कारक हुए। मतलब कारक कितने हुए? अब आप ये जान गए, आपके लिए सवाल मिल गया कि कारक कितने होते हैं। तब आप क्या बताओगे? आपके लिए पहला एक सवाल यहाँ मिल गया कि कारकों की संख्या 6 होती है। कारकों की संख्या कितनी होती है? कारकों की संख्या 6 हो जाती है। ठीक है, 6 होती है। हम आपको पहले बताए कि कारक 6 होते हैं। अब यहाँ एक श्लोक लिखा है कि कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणे इत्याहु कारकाणि षट्। कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणे इत्याहु कारकाणि षट्। कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, यही 6 कारक होते हैं। और 6 जो कारक होते हैं उसको आपने अच्छे से देख लिया। अब देखिए यहाँ लिखा है क्रिया से जिसका सीधा संबंध होता हो वही कारक कहलाता है। अब क्रिया मतलब क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, क्रिया से जिसका सीधा संबंध हो वही कारक कहलाएगा। ये बात मैंने आपको पहले बता दी। गोविंद के लड़के गोपाल को श्याम ने पीटा, गोविंद के लड़के गोपाल को श्याम ने पीटा, ऐसे वाक्यों में पीटने की क्रिया से सीधा संबंध गोपाल और श्याम का है। किसका है? गोविंद के लड़के को गोविंद के लड़के ने गोपाल को श्याम ने पीटा। तो अब पीटा गया गोपाल, और किसने पीटा? इस श्याम ने पीटा। और लेकिन ये श्याम का संबंध किससे है? गोविंद के लड़के गोपाल को पीटा गया श्याम ने गोविंद को नहीं पीटा, श्याम ने पीटा गोपाल को। अब ये पीटने रूपी जो क्रिया हुई तो गोपाल पर पड़ी, न कि गोविंद के ऊपर पड़ी। तो क्रिया से जिसका साक्षात संबंध होगा, मतलब गोविंद इसमें कारक नहीं है। सीधे कह दें तो गोविंद इसमें कारक नहीं है, कारक केवल गोपाल होगा और ये श्याम ने होगा। अगर कहते गोपाल को श्याम ने हाथों से पीटा, डंडों से पीटा, चाहे जिससे पीटेगा उसका पीटने में साधन होगा, वह साधन क्या होगा? करण हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब कहा कि सीधा संबंध गोपाल और श्याम का है। किसका संबंध है? सीधा संबंध गोपाल और श्याम का है, गोविंद का कुछ भी संबंध नहीं, इसलिए गोविंद को कारक नहीं कह सकते। ये बात हमने आपको बता दी। गोविंद का संबंध गोपाल से है, किंतु पीटने की क्रिया के संपादन में उसका गोविंद का कोई उपयोग नहीं होता, अतः संबंध में की गई षष्ठी विभक्ति कारक विभक्ति नहीं मानी जाती। ये लाइन इंपॉर्टेंट, नोट लीजिए, कर लीजिएगा। संबंध में यहाँ पर आपको बाबूराम सक्सेना में नीचे अंडरलाइन करना चाहिए कि संबंध में की षष्ठी विभक्ति कारक विभक्ति नहीं मानी जाती। कौन सी विभक्ति नहीं मानी जाती? संबंध या कारक में षष्ठी संबंध नहीं माना। अब क्रमानुसार प्रथमा आदि विभक्तियों के प्रयोग पर विचार होगा। अब आप सीधे सीधे अन्य विभक्तियां पढ़ेंगे। अच्छा, इतनी बातें तो आपको यह पता चली कौन सा कर्म हुआ, कौन सा करण हुआ, कौन सा अपादान हुआ, कौन सा अधिकरण होगा। ये अधिकरण तो आप जान गए, यहाँ विभक्तियों में लग जाएगा। ठीक है, अब आप ये देखेंगे कि और बहुत सारे अभी कारक में सूत्र आएंगे। वह सूत्र क्या करते हैं, कहाँ पे कौन सी विभक्ति करते हैं, यह आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगा। अभी तो शुरुआत किए हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि प्रथमा, मतलब आप प्रथमा विभक्ति बताएंगे, है ना, क्योंकि विभक्तियां 7 होती हैं कि प्रथमा, द्वितीया,
तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। अब ये आपको जो विभक्तियां हैं उन विभक्तियों में आपको प्रथमा पढ़ना है। प्रथमा विभक्ति में क्या पढ़ना, इसी बात को ध्यान से देखना है। लिखा है कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ वाचन करते रहिएगा, ये बहुत काम की चीजें हैं। व्याकरण, संस्कृत का व्याकरण पूरा रीढ़ होता है। जो व्याकरण कर ले जाता है, व्याकरण में कारक पढ़ ले जाता है, कारक रीढ़ होता है पूरे व्याकरण की। आपको मैं बता दे रहा हूँ कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। अब देखिए कहा कि प्रथमा विभक्ति का उपयोग केवल शब्द का अर्थ बतलाने के लिए अथवा केवल लिंग बतलाने के लिए अथवा परिमाण अथवा वचन बतलाने के लिए किया जाता है। इतना बात याद रखना। बाबूराम सक्सेना ने केवल बहुत यही कहा, प्रथमा विभक्ति और कहीं नहीं है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, है ना, संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का की के अधिकरण में पर इसका प्रयोग होगा, है ना, संबोधन हे भो अरे। लेकिन अब यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रथमा विभक्ति का उपयोग केवल शब्द का अर्थ बतलाने के लिए अथवा केवल लिंग बतलाने के लिए अथवा परिमाण या वचन बतलाने के लिए किया जाता है। उदाहरण देखिए, लिखा है केवल प्रातिपदिकार्थ। प्रातिपदिक का अर्थ है शब्द जिसको अंग्रेजी में बेस या क्रूड फॉर्म कहते हैं। केवल प्रातिपदिकार्थ, पहले कहा कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। अब आपको बताएंगे प्रातिपदिकार्थ क्या है। कहे कि यद्यपि सूत्र का यहाँ कहे केवल प्रातिपदिकार्थ, प्रातिपदिक का अर्थ है, यहाँ देखिए किताब में आप खोल के बैठे रहिएगा, किताब बाबूराम सक्सेना का लेकर के। चलिए देखा जाए तो कहे कि केवल प्रातिपदिकार्थ, प्रातिपदिक का अर्थ है शब्द जिसको अंग्रेजी में बेस या क्रूड फॉर्म कहते हैं। प्रत्येक शब्द, यद्यपि सूत्र का अक्षरार्थ तो केवल प्रातिपदिकार्थ, केवल लिंग, केवल परिमाण तथा केवल वचन को प्रकट करने के लिए प्रथमा का विधान करता है, परंतु चूंकि प्रातिपदिकार्थ के बिना लिंग आदि की प्रतीति असंभव है, अतएव प्रातिपदिक के लिंग आदि अधिक अर्थ का बोध कराने के लिए प्रथमा का प्रयोग होता है, ऐसा अर्थ समझना चाहिए। क्या बात कहें, बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है। लिखिए कि सूत्र का अक्षरार्थ तो ये कहता है कि प्रातिपदिक में प्रथमा, लिंग में प्रथमा, परिमाण में प्रथमा, वचन में प्रथमा, ये तो इतना कहा है ना। अब बात ये बता रहे हैं कि सूत्र का अक्षरार्थ तो केवल प्रातिपदिकार्थ, केवल लिंग, केवल परिमाण, केवल वचन को प्रकट करने के लिए प्रथमा का विधान करता है, परंतु प्रातिपदिकार्थ के बिना लिंग की भी और असंभव है। इसलिए प्रातिपदिक के लिंग आदि और आगे जो बताए गए हैं उसमें लिंग आदि, परिमाण आदि, वचन आदि सब में जोड़ दिया। अर्थ बोध कराने के लिए प्रथमा का प्रयोग होता है, ऐसा अर्थ समझना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि प्रातिपदिक में प्रथमा तो होगी ही, प्रातिपदिक लिंग में प्रथमा होगी, प्रातिपदिक परिमाण में प्रथमा होगी, प्रातिपदिक वचन में प्रथमा होगी, है ना। मतलब प्रातिपदिक कह दिए हैं तो प्रातिपदिक सब में होगा, अगर प्रातिपदिक नहीं जुड़ा होगा तो फिर असंभव है, ऐसा कार्य नहीं हो सकता। यही आपको समझना चाहिए। केवल प्रातिपदिकार्थ का अर्थ प्रकट करने के लिए प्रथमा का प्रयोग होता है। इसके उदाहरण वे ही शब्द हो सकते हैं जो या तो अलिंग हैं, अर्थात किसी लिंग का बोध नहीं कराते, जैसे उच्चैः नीचैः इत्यादि, अथवा नियत लिंग वाले हैं, जैसे कृष्ण श्री ज्ञानम, जो अनियत लिंग होते हैं,
उनमें लिंग मात्र अधिक अर्थ का बोध कराने के लिए प्रथमा होती है, जैसे तटः, तटी, तटम इत्यादि। अलिंगा नियत आलिंगस्य प्रतिपदिकार्थ मात्रा इत्यस्य उदाहरणम अनियत लिंगास्तु लिंग मात्राधिकस्य। अब इसमें आगे आपको समझना चाहिए, चलिए देखें, तो इसको आपको ये समझना है, केवल प्रातिपदिक का अर्थ प्रकट करने के लिए प्रथमा का प्रयोग होता है। इसके उदाहरण वे ही हो सकते हैं जो या तो अलिंग हैं, अर्थात किसी लिंग का बोध नहीं कराते, जैसे उच्चैः नीचैः इत्यादि। उच्चैः नीचैः क्या है? ये तो अलिंग है, मतलब बता रहे हैं कि उच्चैः नीचैः क्या है, ये अलिंग है। उच्चैः नीचैः अव्यय है ना, मतलब इनका इसमें कोई वो नहीं है, अव्यय है, इसमें कोई लिंग नहीं है। और नियत मान जिसका नियत लिंग है, तो प्रातिपदिक का उदाहरण आपसे पूछेगा, परिमाण का उदाहरण पूछेगा, वचन का उदाहरण पूछेगा। सवाल ये आपको देखना है, प्रातिपदिक मात्र का उदाहरण, प्रातिपदिकार्थ मात्रे, प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिक के अर्थ में प्रथमा विभक्ति का विधान होता है, जैसे उच्चैः नीचैः। एक तो कहा उच्चैः नीचैः और एक कहा नियत अथवा लिंग वाले, जैसे कृष्ण श्री ज्ञानम, और अनियत लिंग वाले में लिंग मात्र का बोध कराने के लिए प्रथमा होती है। अच्छा, अलग अलग नहीं इसमें लिखे हैं, जैसे तटः, तटी, तटम, अलिंगः नियत लिंगाश्च। प्रातिपदिकार्थ का मतलब कृष्ण श्री ज्ञानम, जैसे इसका आप उदाहरण देखें, कृष्ण श्री ज्ञानम, कृष्ण श्री ज्ञानम इसका उदाहरण है। प्रातिपदिकार्थ मात्र का उदाहरण क्या है? कृष्ण एक प्रातिपदिक है, श्री एक प्रातिपदिक है, ज्ञान शब्द एक प्रातिपदिक है। अलग अलग लिंग में है। कृष्ण शब्द कहने से हमको पुल्लिंग का बोध हो सकता है, हो जाएगा। श्री शब्द कहने से लक्ष्मी अर्थात स्त्रीलिंग का होगा। ज्ञान शब्द कहने से नपुंसक लिंग का पता चलेगा। ज्ञानम है ना, जैसे पुस्तकम वैसे ज्ञानम। प्रातिपदिक मात्र का उदाहरण क्या है? कृष्ण श्री ज्ञानम उदाहरण हो गया आपका। अब यहाँ कहा कि केवल प्रातिपदिक का अर्थ प्रकट करने के लिए प्रथमा का प्रयोग तो होता है। इसके उदाहरण वे ही शब्द हो सकते हैं जो या तो अलिंग है। अब अलिंग कौन कौन शब्द हैं? एक तो जिसका कोई अलिंग मतलब जिसका कोई लिंग ही नहीं होता, अर्थात किसी लिंग का बोध नहीं कराते, जैसे उच्चैः नीचैः। अब देखिए इसी में एक उदाहरण आपको बता दें कि अलिंग का उदाहरण, अलिंग का उदाहरण उच्चैः और नीचैः। ये ऊंचे नीचे कहने से कुछ आपको पता चल रहा है? उच्चैः कहने से ऊंचा, नीचैः कहने से नीचा। ये उच्चैः और नीचैः आपको बता दूं ये अव्यय हैं। क्या है? ये अव्यय हैं। अब ये कहे अलिंग है, इनका कोई लिंग नहीं है, क्योंकि अव्यय का कोई लिंग नहीं होता। अव्यय सातों विभक्तियों में तीनों वचनों में एक समान चलते हैं। अव्यय का अर्थ होता है न व्ययः इति अव्ययः, जिसका कभी व्यय न हो, जो कभी घटे ना, जो कभी बढ़े ना, जो सातों विभक्तियों तीनों वचनों में एक समान रूप चलता है, वो आपका क्या कहलाते हैं? वो अव्यय कहलाते हैं। अब ये अलिंग है। जब अलिंग है मतलब कोई लिंग नहीं है जरूरी। अब ये उच्चैः केवल पुरुष लिंग में और ये स्त्रीलिंग में, ये नपुंसक लिंग में ऐसा तो है नहीं। इसीलिए ये उच्चैः नीचैः आपसे परीक्षा में सवाल पूछेगा कि उच्चैः और नीचैः किसका उदाहरण है? आप कह दोगे अलिंग का उदाहरण है उच्चैः नीचैः, है ना। अब आपको देखना है उच्चैः नीचैः अथवा नियत निश्चित लिंग वाले, जैसे कृष्ण श्री ज्ञानम।
अब ये यहाँ पर आप उदाहरण लिख लीजिए, जैसे कि नियत लिंग। नियत लिंग का उदाहरण, कृष्ण श्री ज्ञानम। ये नियत लिंग, नियत का मतलब फिक्स, मतलब इनका लिंग निर्धारित है। नियत का आप अर्थ लिख लीजिए निर्धारित। नियत का मतलब निर्धारित, इनका लिंग निर्धारित है। अगर हम कृष्ण कहेंगे तो किसी स्त्री को कृष्ण तो कह नहीं सकते, किसी नपुंसक लिंग पदार्थ को तो हम कृष्ण कह नहीं सकते। मतलब अगर हम कृष्ण कहेंगे तो एक कृष्ण की, भगवान की छवि हमारे मस्तिष्क में होगी, और यह भी इस बात का प्रमाण होगा कि वह जो है वह पुल्लिंग का शब्द है। इसका शब्द है पुल्लिंग का, तो मतलब इसका यह अपने नाम के द्वारा निर्धारित है कि नहीं है, यह निर्धारित है कि यह पुल्लिंग का शब्द है, इसलिए यहाँ ऊपर लिखा गया कि यह नियत लिंग का उदाहरण है। इसका नियत लिंग का उदाहरण है, कृष्ण निर्धारित है नियत लिंग का। अब श्री शब्द है, श्री शब्द का भी अपना लिंग है। यह श्री शब्द कहने से लक्ष्मी का बोध होगा। अब लक्ष्मी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। अब ये स्त्रीलिंग में होगा, मतलब हम श्री कहने से हमको न तो नपुंसक लिंग का न तो पुल्लिंग का बोध होगा। हम यह फिक्स है, निर्धारित है कि यह स्त्रीलिंग किसका है, आपका श्री स्त्रीलिंग का हो गया, इसीलिए यहाँ पर नियत लिंग का उदाहरण कहा। आगे ज्ञान शब्द है, ज्ञानम शब्द नपुंसक लिंग का होता है, पुस्तकम शब्द नपुंसक लिंग का होता है, जलम शब्द नपुंसक लिंग का होता है। ये सारे शब्द जो हैं नपुंसक लिंग के हैं। मतलब ज्ञानम कहने से हमको न तो पुल्लिंग का बोध होगा न तो हमको स्त्रीलिंग का बोध होगा, हमको नपुंसक लिंग का होगा। मतलब यह अपने कैटेगरी में कृष्ण है, यह अपने कैटेगरी में श्री हैं, यह अपने नपुंसक लिंग के कैटेगरी में ज्ञान है, तो इसलिए यह नियत लिंग का उदाहरण हो गया। आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, ये तो उदाहरण है कृष्ण श्री ज्ञानम का, इसलिए ऐसा बताया गया। अब आप कहोगे सर ये प्रातिपदिक का उदाहरण है कि ये नियत लिंग का उदाहरण है, दिमाग आपका कंफ्यूज करेगा कि सर ये अलिंग का उदाहरण, ये नियत लिंग का उदाहरण है कि ये प्रातिपदिक का उदाहरण है। तो पिछले बाबूराम सक्सेना पहले कह दिया गया कि बिना प्रातिपदिक के कोई नहीं हो सकता। मतलब प्रातिपदिकार्थ लिंग मात्रे प्रथमा, प्रातिपदिकार्थ परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, प्रातिपदिकार्थ परिमाण मात्रे प्रथमा, प्रातिपदिकार्थ वचन मात्रे प्रथमा। ये पहले बता दिए गए कि अगर आप प्रातिपदिक नहीं कहोगे तो यह असंभव नहीं है। प्रातिपदिक का मतलब क्या होता है? प्रातिपदिक का मतलब जो शब्द कहने से हमको बोध हो जाए, किसी शब्द का समर्थ बोध हो, है ना। बहुत सारी चीजें कृत तद्ध समासाश्च प्रातिपदिक संज्ञा होती है। अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम एक परिभाषा है। कौन सी? अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। जो शब्द अर्थवान हो, जो अर्थवत अधातुर प्रत्यय, मतलब अधातु हो, अप्रत्यय हो, अर्थवान हो, वह क्या होगा? जैसे हमको राम कहने से हमको राम की एक स्मृति, राम की एक छवि हमारी स्मृति में बन जाती है। कृष्ण कहने से एक स्मृति हमारी बन जाती है। आप हमारा चेहरा जानते हो और हम नहीं हैं, अगर हमारा नाम लिया जाए आपके सामने तो मेरा चेहरा आपकी स्मृति में छप जाएगी। मतलब वह नाम कहने से जिसका बोध होने लग जाए, जिसकी आकृति दिमाग में आपके छप जाए, वही प्रातिपदिक कहलाता है। बहुत सरल उदाहरण मैं बता रहा हूँ आपको समझने के लिए। जैसे आपको कह दिया जाए रामायण, तो रामायण यह एक प्रातिपदिक है। तो रामायण का मतलब रामायण की एक छवि, एक बुक की किताब आपके मस्तिष्क में हो जाएगी। जिसका नाम लिया जाए, उसका बोध हो जाए, उसकी स्मृति आपके माइंड बन जाए, वही प्रातिपदिक होगा। यही बता देना, ठीक है। चलो अब ये प्रातिपदिक, अब ये मत कह देना कि सर ये प्रातिपदिक का उदाहरण क्या नहीं है। सब प्रातिपदिक के उदाहरण जितने आपको बताए जाएंगे, प्रातिपदिक सब में लगा है। लेकिन अब इस प्रातिपदिक में यह बताया जा रहा है कि कौन सा शब्द किस लिंग का होगा। अब कृष्ण और श्री ज्ञानम, न कृष्ण तो एकदम इसका नियत, इसका लिंग फिक्स है। ये तो हो गया आलिंग, इसमें कोई लिंग नहीं है, न तो उच्चई में न तो नीचई में।
कोई लिंग नहीं है ना। ये इसके उदाहरण परीक्षा में आएगा। अलिंग का उदाहरण है उच्च ही नीचे ही मार देना, एकदम निसंकोच मार देना। अब आपसे पूछेगा कि नियत लिंग का उदाहरण है, तो हमने यही उदाहरण यहाँ लिखा है। तो कहने का मतलब यह है कृष्ण जो होंगे वह नियत लिंग के हैं, श्री जो होंगे वह नियत लिंग के हैं, ज्ञान जो होगा वह इसके लिंग होगा। इतनी बात समझ में आ गई। देखिए आगे क्या लिखा, उच्चई नीचई इत्यादि अथवा नियत निश्चित लिंग वाले हैं, जैसे कृष्ण श्री ज्ञानम। वही बात है ना, उच्चई नीचई यहाँ तो कह दिया कि अलिंग है, अर्थात किसी लिंग का बोध नहीं कराते, जैसे उच्चई और नीचई इत्यादि आदि हो गया। और बहुत सारे शब्द होंगे लेकिन इसमें ही बताया गया। अथवा नियत, नियत माने निश्चित, नियत मतलब निश्चित लिंग वाले हैं, जैसे कृष्ण अपने लिंग का, श्री अपने लिंग में, ज्ञानम अपने लिंग में। अब जो अनियत लिंग होते हैं उनमें लिंग मात्र अधिक अर्थ का बोध कराने के लिए प्रथमा होती है। अब जो एक तो हो गया अलिंग मतलब जिसमें कोई लिंग ही नहीं होता, एक तो हो गया नियत लिंग जिसमें फिक्स होता है, एक उदाहरण और है जिसमें लिखा है अनियत लिंग। इसमें ध्यान से समझना, अनियत लिंग क्या, अनियत लिंग का उदाहरण, अनियत लिंग का उदाहरण कौन कौन, तटह तटी तटम, तटह तटी तटम। इसका उदाहरण देख लीजिए, इसका उदाहरण क्या है, तटह तटी तटम, तटह तटी तटम, तटह तटी तटम। ये भैया अनियत लिंग है। अनियत का मतलब जिसका लिंग वह न फिक्स हो, वह पुल्लिंग में भी घुस जाए, वह स्त्रीलिंग में भी घुस जाए, वह नपुंसक लिंग में चला जाए, वह अनियत लिंग है। नियत का मतलब निर्धारित जिसका लिंग हो। कृष्ण का लिंग निर्धारित है, श्री का शब्द निर्धारित है, ज्ञान का शब्द, ज्ञान शब्द निर्धारित है, ये नियत है। और ये अलिंग का उदाहरण, इसमें लिंग ही नहीं होता क्योंकि ये अव्यय है। और इसके बाद इसी के आगे हम आ जोड़ दिए, अनियत लिंग मतलब जिसका लिंग निर्धारण नहीं होगा, वह किसी लिंग में, एक शब्द किसी लिंग में जाएगा। जैसे तटह शब्द पुल्लिंग का है, तटह शब्द पुल्लिंग का है, और तटी शब्द स्त्रीलिंग का है, और तटम शब्द नपुंसक है। शब्द एक ही है, शब्द तट एक ही है, लेकिन यह तीनों लिंगों में है। जब तीनों लिंगों में समाहित हो जाएगा तो फिर यह किसका उदाहरण होगा, यह अनियत लिंग का। यही इतना याद कर लेना। आपसे यही पूछेगा कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। अब प्रथमा पूछेगा प्रातिपदिकार्थ का उदाहरण क्या है, तो सब बता देना। प्रातिपदिकार्थ का उदाहरण सब है, कृष्ण श्री ज्ञानम भी है, और आपका उच्चई नीचई भी है, और तटह तटी तटम भी है। सब प्रातिपदिक के उदाहरण है। बिना प्रातिपदिक के तो काम ही नहीं चलेगा, है ना। प्रातिपदिक सबके साथ में जुड़ा है, लेकिन आपको फंसाता है, आपसे ये जानना चाहता है इसमें। अब आपसे ये जानना चाहता है कि कौन सा शब्द अलिंग का है, कौन सा शब्द नियत लिंग का है, कौन सा शब्द अनियत लिंग का है। इतना पकड़ लेना। हमेशा पूछा जाएगा कि अलिंग का उदाहरण क्या होगा, उच्च ही नीचे ही। नियत लिंग का उदाहरण क्या होगा, कृष्ण श्री ज्ञानम। अनियत लिंग का उदाहरण क्या होगा, ततः तति तटम। बात समझ में आ गई। तो यह आपका केवल उदाहरण अभी आपने पढ़ा, प्रातिपदिकार्थ लिंग मात्रे प्रथमा। यहाँ से प्रातिपदिकार्थ लिंग मात्रे प्रथमा, प्रातिपदिकार्थ लिंग मात्रे प्रथमा। अब उस लिंग में तीन लिंग आ गए थे, एक अलिंग आ गया था, एक नियत लिंग आ गया था, एक अनियत लिंग आ गया था। इतनी बातें आपको समझानी थी, है ना। केवल इतनी बातें आपको जाननी थी मेरे दोस्त। अब आपको यही जानना है कि प्रातिपदिकार्थ परिमाण मात्रे प्रथमा, प्रातिपदिकार्थ परिमाण मात्रे प्रथमा भी वचन छूटा है, अभी हम यहीं तक बताए हैं। प्रातिपदिकार्थ लिंग मात्रे प्रथमा, मात्रे सब में जुड़ेगा, ये भी याद रखना। मात्रे शब्द सब में जुड़ेगा और प्रातिपदिकार्थ सब में जुड़ेगा। इतना चीजें इस सूत्र में याद रखना पकड़ के। तो प्रातिपदिकार्थ, अब इतनी बात होगी, प्रातिपदिकार्थ लिंग मात्रा का उपसमय हो गया।
प्रातिपदिकार्थ मात्र कृष्णश्री ज्ञानम, या सारे हो जाएंगे। और अलिंग का उच्चई नीचई, नियतलिंग का कृष्णश्री ज्ञानम, और अनियतलिंग का तटः तटी तटम। यही सवाल पूछेगा तो एक क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा, कर लेना। अब आगे क्या कहा, यहाँ लिखा अलिंगा नियतलिंगाश्च प्रतिपदिकार्थ मात्रा इत्तस्योदाहरणम अनियतलिंगास्तु लिंग मात्रा अधिकस्य सिद्धांत कौमुदी में ये बात बताई गई है। चलिए अब इसके आगे की बात देखा जाए। लिखे हैं कि का कुछ नियत अर्थ होता है, परंतु संस्कृत के वैयाकरणों के हिसाब से किसी शब्द में जब तक प्रत्यय लगाकर पद अर्थात सुप्तिगंतम पदम पद न बना लिया जाए तब तक उसका अर्थ नहीं समझा जा सकता। कुछ नियत अर्थ होता है, परंतु संस्कृत के वैयाकरणों के हिसाब से किसी शब्द में जब तक प्रत्यय लगाकर पद न बना लिया जाए तब तक उसका अर्थ नहीं समझा जा सकता। अतएव यदि किसी शब्द के केवल अर्थ का बोध करना हो तो प्रथमा विभक्ति लगाते हैं। जैसे यदि केवल राम उच्चारण करें तो संस्कृत में यह शब्द निरर्थक होगा। यदि रामः कहें तब राम शब्द के अर्थ का बोध होगा। बात बहुत बड़ी है। जैसे हिंदी वाले लिख देते हैं राम, उनके लिए यह शुद्ध शब्द होगा, लेकिन हमारे संस्कृत के हिसाब से यह शब्द क्या है, अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? क्योंकि जब तक हम इसमें विभक्ति नहीं लगाते, हमारे संस्कृत में रामः शब्द शुद्ध है, हमारे संस्कृत में श्यामः शब्द शुद्ध है, हमारे संस्कृत में जो है बालकः शब्द शुद्ध है। हमारे संस्कृत में ऐसे जब तक विभक्ति नहीं लगाते, हम यहाँ राम शब्द में सुविभक्ति लगाएंगे तब क्या बनेगा, तब ये रामः शब्द बना है ना, तब यह रामः शब्द बना। वही बात कहे हैं कि जब तक हम पद प्रत्यय नहीं लगाते तब तक उसका अर्थ नहीं समझा जा सकता। ये हमारे राम शब्द केवल संस्कृत में गलत है। राम हमारे जब तक ये विसर्ग लगेगा, विसर्ग किसके स्थान पर आएगा, ये सु औजस अम और स से विभक्ति वाला प्रत्यय लग करके स के स्थान पर विसर्ग आदेश हुआ तो रामः शब्द होगा। आप अनुवाद करते हो रामः गच्छति, कभी लिखते हो राम गच्छति, एक जगह लिखते हो, उसको आप आगे बताएंगे। जब आप संधि आप पढ़ोगे तो वहां पर जैसे रामः करोति, विसर्ग का हाफ उच्चारण का के पहले ऐसे लिख दिया जाता है, याद है, ऐसे रामः करोति। तो यहाँ पर हम ऐसा चाहें तो कर सकते हैं क्योंकि विसर्ग का हाफ होता है, लेकिन विसर्ग रहता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ विसर्ग नहीं है, केवल राम है। राम गच्छति ऐसा नहीं कर सकते। मतलब रामः गच्छति, रामः खादति, रामः पठति, रामः लिखति, अरे सारे जितने आप अनुवाद करोगे सब में वो प्रक्रिया जरूर लागू होगी। यही बात कहा। अब देखना, तब उसका अर्थ नहीं समझा जा सकता। अतएव यदि किसी शब्द के केवल अर्थ का बोध करना हो तो प्रथमा विभक्ति लगाते। जैसे हो गया ये राम शब्द हो गया, राम कहें तब राम शब्द के अर्थ का बोध होगा। इसलिए संज्ञा सर्वनाम विशेषण ही में नहीं बल्कि अव्ययों तक में भी संस्कृत वैयाकरण प्रथमा लगाते हैं। जैसे नीचई उच्चई आदि यदि न लगाएं तो उनका अव्ययों का अर्थ ही ना निकले। बात समझना। तो कह रहे हैं कि वैयाकरण लोग जो व्याकरणाचार्य हैं वह नीचई और उच्चई में भी वह कहते हैं कि सर्वनाम चाहे हो, चाहे संज्ञा हो, चाहे सर्वनाम हो, चाहे विशेषण ही में नहीं बल्कि अव्ययों तक में वो प्रथमा लगा लेते हैं। मतलब बता देते हैं कि यह प्रथमा विभक्ति का है। ठीक है। अब आगे देखिए, प्रातिपदिकार्थ के अतिरिक्त और बातें इसमें बहुत जानने के योग्य नहीं है। इतनी बातें थी, सारी वही बातें हमने बता दिया जो महत्वपूर्ण है। जहां आप चिंता न करना, जहां सवाल पूछा जाएगा वहां हम हैं, वहां आपको बताएंगे, वही चीजें बताएंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं। प्रातिपदिकार्थ के अतिरिक्त लिंग, ऐसे शब्द जिनमें लिंग नहीं होता जैसे उच्चई आदि अव्यय, वही बात पीछे वाली याद रखना। और ऐसे शब्द जिनका लिंग नियत होता है, अर्थात मालूम है कि यह शब्द केवल पुल्लिंग में होता है, जैसे वृक्ष, जैसे कृष्ण, जैसे श्री, जैसे ज्ञानम। ये सारे शब्द फिक्स होते। जैसे आप उदाहरण दिया वृक्ष, अथवा केवल नपुंसक लिंग में होता है जैसे फलम, अथवा केवल स्त्रीलिंग में होता है जैसे कन्या। मतलब इसका नियत फिक्स है, नियत लिंग के है।
इनको छोड़कर बाकी शब्दों के अर्थ और लिंग दोनों प्रथमा विभक्ति के द्वारा ही जान पड़ते, दोनों प्रथमा विभक्ति के द्वारा जान पड़ते हैं। जैसे तटः, तटी, तटम। जैसे तटः, तटी, तटम, इन शब्दों में तटः से यह ज्ञात होता है कि यह शब्द पुल्लिंग में है, तटः, और इसका अर्थ किनारा होता है। तटः का मतलब, तट माने किनारा, गंगा का तट ना, यमुना का तट, सरयू का तट, तो तट माने किनारा, तो तटः शब्द है, अब इसका अर्थ किनारा है। लेकिन आपको जब इसी को तटी करेंगे, तटी स्त्रीलिंग है और इसका अर्थ किनारा, उसका भी अर्थ किनारा। अगर आप तटम करते हैं नपुंसक लिंग में तो उसका भी अर्थ है किनारा। मतलब एक ही शब्द है, उसका अर्थ एक ही है, परंतु वह अपने अलग अलग लिंगों में समाहित है। वह पुल्लिंग में भी है, वह स्त्रीलिंग में भी है, वह नपुंसक लिंग में है। बात समझ में आ गई? तो ये चीज़ें आपको ऐसे करना है। आपको मेन पकड़ना है यही जो पीछे हमने बता दिए, मेन आपको यही पकड़ना है। यही उदाहरण याद रखना, परीक्षा में ही पूछेगा कि यह उच्चई नीचई अलिंग का और कृष्ण श्री ज्ञानम नियत लिंग का उदाहरण है, और अनियत लिंग का उदाहरण तटः, तटी, तटम है। और बाकी तो प्रातिपदिक सबके हैं, ये प्रातिपदिकार्थ मात्र का कृष्ण श्री ज्ञानम इत्यादि है। प्रातिपदिक नहीं ज़्यादा पूछेगा, यही पूछेगा, इतना याद रखना, बाकी प्रातिपदिक सब हैं। अब देखिए केवल परिमाण, अब कह रहे हैं कि प्रातिपदिकार्थ लिंग हो गया। अब परिमाण, प्रातिपदिकार्थ परिमाण मात्रे प्रथमा, याद रखना। अब यहाँ उसी को प्रातिपदिकार्थ, प्रातिपदिकार्थ परिमाण मात्रे प्रथमा, समझ में आ गई? कह रहे हैं केवल परिमाण, जैसे प्रस्थो ब्रीहि, यहाँ प्रथमा विभक्ति से प्रस्थ अर्थात आध शेर का परिमाण विदित होता है कि कितना चावल, आध शेर चावल, इस अर्थ के लिए यहाँ प्रथमा विभक्ति हुई। मतलब यह परिमाण मात्र का उदाहरण है। किसका उदाहरण है आपको कल बताएंगे, इसका है परिमाण मात्र का उदाहरण। लिख लेना कि परिमाण मात्र का उदाहरण, ऐसे लिखना जैसे हम लिख रहे हैं, परिमाण मात्र का उदाहरण। कहा कि प्रस्थो ब्रीहि, प्रस्थो किसका उदाहरण है? परिमाण मात्र का उदाहरण है। और इसी में एक और ऑप्शन आता है द्रोणो व्रीहि, दोनों हैं, द्रोणो व्रीहि। द्रोणो व्रीहि, ये प्रस्थ और द्रोण ये परिमाणवाचक शब्द हैं। मतलब एक लिखा है कि प्रस्थो व्रीहि, कितना चावल आध, कितना चावल आध शेर, इस अर्थ के लिए यहाँ प्रथमा विभक्ति लगी है। बाकी यहीं से आपको, यहीं हम बताएंगे परिमाण मात्र का जो कक्षा है, कल जब शुरू करेंगे तो आपको यहीं से बताएंगे। फिर संबोधने च के आगे